वंदनीय गुरु परक को बार बार कर जोर दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु तोर बंदी छोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम असरण शरण वंदो चरण सब विधि मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर ध्यान दर्द नासत सकल कर्म जनित भोबेरा सतगुरु साहेब संत सभी दंडवत प्रणाम आगे पीछे मद्दों तिन पर जाऊं कुर्बान गरीब सतवादी सब संत है आप की धाम आजीज की अरदास है सकल संत पर नाम से जहाँ गुरु रंग रेज सा सब ही को रंग देत जैसा तैसा वसन जो कोई आवे श्वेत सतगुरु राम या राम रंग दबिया आन कुरंग राम चरण उस रंग में मनवा भया बिरंग
Rang
सतगुरु जी महाराज की जय हो। सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु लोहाराम जी साहिब की जय हो। अंत कोटि संत महात्माओं की जय हो। प्रिय सज्जनों, ये सतगुरु कबीर साहब के शिष्य धर्मदास साहब का शब्द है। सतगुरु भया रंगरेज, जैसे कपड़े को रंगरेज रंग करके सुंदर बना देता है, ऐसे ही सतगुरु हमारे मन को और हमारे तन को ज्ञान के रंग में रंग करके हमें जाकर के हमारा जीवन को उज्जवल बना देते हैं। से जाओ गुरु रंगरेज, और गुरु वो पद है सज्जनों कि उनको कोई भी उपाधि और अलंकार से सुशोभित किया जाए तो सब छा जाए। शास्त्रों में गुरु रंगरेज आता है, गुरु लोहार आता है, गुरु जाकर के सज्जनों धोबी आता है, गुरु कुमार आता है, गुरु रंगरेज होता है, गुरु दर्जी है, गुरु सोनार है, जो कहो। यहां तक तो गुरु डाकी, सब गुरु जो बाप, सब गुरु नहीं। गुरु एक वो पद है जिसको जो भी अलंकार से सुशोभित किया जाए छाजे। जैसे ब्याह में दूल्हा होता है, उन्हें किधर भी तुरा टांगो तो ओपे कि वो दूल्हा है ना। इसीलिए जितना उसको सुशोभित किया जाए सब हो सकता है उसको छाजे। तो सतगुरु डाकी रामदास भवसागर डाकी। डाक समझता है, एक तो डाकी जो लोग कहते हैं खा जाता है, और एक पार से डाक जाता है ना। तो सतगुरु डाकी रामदास भवसागर डाकी। जो सतगुरु ऐसे डाकी है, भवसागर को डाक देते पहली तरफ, और यूं भी दूसरी तरफ पूरे विकारों को खा जाते हैं, जो ऐसे डाकी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यहां तक तो लिखा सब वाणियों में जगह जगह आता है सतगुरु तारणहार है। लेकिन जब भक्ति सागर में चरणदास जी लिखते हैं तो कि गुरु बिना कौन डुबोनहारा, गुरु के बिना कोई डुबा नहीं सकता है। किसमें? कि ब्रह्म समुद्र में जो कोई डूबे उतर जाए बहु पारा। ज्ञान के समुद्र में डुबाने वाले सतगुरु के सिवाय दूसरा कोई। तो इसीलिए सतगुरु को सब छाजे। गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सृजनहार, सुरत शिला पर धोइए निकसे पोत अपार। गुरु कुमार शिष कुंभे घड़घड़ काटे खोट, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। काचे भांडे से रे जीव कुमार का नहे, और भीतर से रक्षा करें ऊपर चोटें दे। भीतर से तो रक्षा करते हैं और ऊपर चोट देकर उसको बढ़ाते हैं। जीव कपड़ा दर्जी गई वो काटई को बढ़ई कसी आने, कंचन को सुनार कसे पुनि लोहे को घाट लुहारिन जाने। पान को कसी लेत सिलावट पात्र कुमार के हाथ निभाने, तैसे शिष्य कसे गुरुदेव जो सुंदर दास तबे मन माने। तो गुरु के जो अलंकार हैं वो सब छाजे। तो यहाँ जो धर्मदास साहिब कहते सदगुरु भया रंगरेज, अरे चुंदड़िया मेरी रंगदारी। मेरे चित्त को भक्ति ज्ञान में रंग दिया।
जैसे कि मीराबाई ने क्या, श्याम पिया मेरी रंग दो चुंदड़ियां, ऐसी रंगो कि रंग नहीं छूटे। और धोबिया धोवो चाहे सारी उम्रियां, सारी उम्रें धोबी धोए, लेकिन वो रंग छूटे नहीं। इसीलिए प्रीति करो तो ऐसी करो जैसे मजीद का रंग, टूक टूक कोई कपड़ा उड़े अपने रंग नहीं छोड़े संग। फिर रंग उसका संग नहीं, जो कपड़ा भले फट जाओ लेकिन रंग उससे नहीं हटता है, ऐसा मजीठा रंग। इसीलिए मीराबाई ने कहा, चढ़ गयो रंग मजीठी, मेवाड़ी राणा आ बदनामी लागे मीठी। इसीलिए मजीठा रंग चढ़ना चाहिए। हमारे रंग कहाँ है, हमारे तो फीका रंग लगता है। बस थोड़े आके जो कष्ट आए तो भाई भागकर पता नहीं कहाँ कहाँ जाए। सदगुरु का ज्ञान रंगले के बाद में फिर दूसरा रंग समाने की जरूरत नहीं है और लगता ही नहीं है। इसलिए कहा, सहजा गुरु रंगरेज सा सभी को रंग दे, सबको रंगते हैं। रंगरेज री दुकान माते जावे, यूं नहीं पूछे तू कौन सी जाति रो, भाई कपड़ा लेना आयो, यूं पूछे कि गाड़ी में चढ़े दिन पूछे तू चमारे कुमारे लुहारे सुतारे, सबने ले जाते। और धोबी रे दुकान माते जावे तो धोबी भी नहीं पूछे तू कौन सी जाति रो कपड़ा लेना है, उसको कपड़ा धोने का भाव, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे सदगुरु के पास में जाने, सदगुरु नहीं पूछे तो कौन सी जाति का है। सदगुरु तो यूं पूछते है कि ग्राहक है नहीं है, जिज्ञासु है या नहीं है, पात्रता है या नहीं है। एक दिन एक भाई आयो, दूसरों के महाराज लवार है, लेकिन लवार बोले पर ठीक व्यवहार है ना। लवार बोले व्यवहार ठीक होना चाहिए, है ना। इसीलिए सुतार लोहार चमार कुमार से नहीं है। यहाँ तो महापुरुषों ने कहा है, कबीर साहब कहते हैं, होता ग्राहक नहीं और ग्राहकता होना ही। के कबीर कैसे मिले, हो और नो एक ठाई। अहंकार और जिज्ञासा दोनों एक जगह नहीं समझ सकती है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ ग्राहक नहीं है, और ग्राहक के बाद अहंकार नहीं होता है, वहाँ तो विनम्रता होती है, और विनम्रता में ही भक्ति समझ सकती है और अन्यथा सजगा नहीं। इसीलिए का सदगुरु भया रंगरेज, चुंदड़िया मेरी रंगदारी, से जा गुरु रंगरेज सा सभी को रंग देत। जैसा तैसा बसन जो, बसन कहते कपड़ा, लंबा हो छोटा हो मोटा हो और चाहे चौड़ा हो, सबको रंग देते हैं। लेकिन एक शर्त भी है, सबको रंगते हैं पर कपड़ा जो है, जो कोई आवे श्वेत सफेद आता उसको रंगते हैं, कालो कपड़ा उन्हें नहीं रंगे। काला कपड़ा ने रंगते पतित पाषाण शब्द नहीं भेदे, खाली होत निसंग। सूरदास प्रभु काली कमलिया चढ़े न दूजा रंग। काली कमली में तो दूसरा रंग चढ़े नहीं चढ़ता है। इसीलिए जिसका दिल काला होगा उसके सदगुरु का ज्ञान का रंग कदापि नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए संतों के पास में वो चित्त को साफ करके, खाली जो मोबाइल में मैसेज आवे आगे पूरा भर जा नहीं तो પછી मैसेज नहीं आवे, પછી आगे डिलीट करना पड़े तो दूसरो आवे। इसी प्रकार अटे दिमाग में भजन और भक्ति ज्ञान जब समाएगा तो आगे कचरो भरियो ने डिलीट करना पड़ेगा, वाना हटाओगे तो इसमें समाएगा। जैसे कोई एक बर्तन है और उसमें छाछ या कोई वस्तु से भरा हुआ है और अब दूसरी उसमें डालो तो वो जाएगी, वो तो ऊपर से यूं बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही जाकर के बर्तन में भरने के लिए खाली करना पड़ता है। ऐसे हमारे दिल दिमाग को दुनिया के विचारों से जाकर के सजनों विकारों से जो भरा हुआ है उसको खाली करो और फिर इन संत महात्मा के शब्दों को भरो, तो जाकर के आपका दिल जाकर के भवसागर से तरने में सहजता होगी और आप निस्संदेह इन भवसागर से तर जाओगे और दुनिया में नाम भी कर जाओगे। और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही मर जाओगे, क्या मिलेगा। सदगुरु भया रंगरेज चुंदड़िया मेरी रंगदारी, भाव की कुंडी। रंगरेज के पास में रंगने के लिए साधन होता कुंडी, जिसमें वो पानी डाल करके रंग डालकर उसमें रंगता है।
तो भाव श्रद्धा की जाकर के सजना कुंडी में मन को रंगना पड़ता, चित्त को। भाव की कुंडी निश्चय नेचा अर्थात तसल्ली, अर्थात जाके अडिग भावना, वास्तविकता सत्य जा क्या है उसको समझने के। भाव की कुंडी निश्चय जल में प्रेम रंग दी बोर, प्रेम रूपी रंग में जाकर के सरोवर प्रेम रंग दी बोर, सत की छाप लगाई के खूब रंगी जगजोर। रंगरेज के पास में, धोबी के पास में सजनों जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कपड़ा लेकर आते हैं। उसको क्या तसली होती कि बोला अमुक आदमी का कपड़ा ये है। उसके सजनों उनके पास में, धोबी के पास में एक पेन होता है जिसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं परमानेंट मार्कर। बाकी कलर उतर जाता है, लेकिन वो जो निशाना करता है ना वो नहीं उतरता, वो परमानेंट मार्कर होता है, परमानेंट जो उसका निशाना बनाने का होता है। तो ऐसे संत महात्मा बाकी को धो देते हैं, लेकिन आपकी छाप जो लगा देते हैं वह कभी उतर नहीं सकती है। सत की छाप लगाई की खूब रंगी झकझोर, अरे चुंदड़िया मेरी रंगदारिया सतगुरु भया रंगरेज। स्याही रंग उड़ाई के, कच्चा रंग था काला उसको उड़ा देते हैं, स्याही रंग उड़ाई के दिया मजीठा रंग। मजीठा सजनों उत्तर प्रदेश की तरफ में झाड़ होता है और उसकी ये उपाधि है, तो उसका रस होता है लाल लाल, वो लग जाता है ना फिर उतरता नहीं है। तो उसका उपाधि यहाँ है, जो ऐसा कलर होता है जो नहीं उतरता उसे मजीठा कहते हैं कि मजीठा लग गया। तो ये जाकर के सजनों स्याही रंग छुड़ाई के दिया मजीठा रंग, और धोया से उतरे नहीं दिन दिन होई सुरंग। जैसे सोना को तपाते हैं ना, तो ज्यों ज्यों तपाया जाता है, ज्यों ज्यों उसको घिसा जाता है, ज्यों ज्यों उसमें निखार आता है। जैसे दवाई होती है, जो दवाई को ज्यों ज्यों बारीक से पीसा जाता है, हिलाया जाता है, त्यों त्यों उसमें रसायन बनता है दवाई में, उसका नुकसान नहीं होता। ऐसे ही जाकर के सोने को ज्यों ज्यों तपाया जाता है उसमें निखार आता है। ऐसे ही जाकर के जैसे जैसे दुनिया की बातों में और सतगुरु की चोट ज्यों ज्यों सहन करता है, त्यों त्यों शिष्य में निखार आता है। और कच्चा होता है वो टूट जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में लिखा, हीरा सोई सराइये सह गनन की चोट, कपट पुरंगी मानवी परकत निकरा होठ। हीरे में दो पहचान होती है, एक तो उसमें स्वयं प्रकाश होता है, चमकता है, तराशते हैं जब जाकर के, और दूसरा जगह गन की चोट सहन करता है। या तो हीरा के ऊपर वो आगो नहीं जावे नहीं, तो के गण में निशान बनाई दे खाडो, और या वो मातु पिसल जाए पर टूटे नहीं। ये तो एक उदाहरण है। ऐसे संसार में हीरे के समान वो भक्त जन है, वो संत जन है। दुनिया की कितनी चोटें से लगाओ और चोट आती है फिर भी वो टूटते नहीं है, सतगुरु से रूठते नहीं है। उनके भाव और श्रद्धा कभी गुरु ज्ञान से टूटते नहीं है। वो हीरा है, बाकी सब कतीर है, जो समय आकर के जब कष्ट आता है छोड़ देता है। सांप कहीं बीड़ा में जावे नहीं, जना कांचड़ी उतार दे। ऐसे ही जो कष्ट में जाते हैं तो सो बेग उतार दियो बस। सही बात है। हाँ, ये पेंट धारी है ना कि ये भी लोग है जगह जगह 12 साल संकल्प पूरा है। बात तो सही है। 12 साल संकल्प पूरा। हाँ एक ग्रंथ के 12 साल रो मारो संकल्प वो ब्रह्मचारी अब संकल्प पूरो है बस। मैं के बात ठीक होई व्रत उद्यापन है जो ब्रह्मचर्य उद्यापन है को, ये कोई तरीका हुआ? ऐसे ऐसे
पावक रे संग लाख बिगड़ी कर पावक का संग, पर तक होकर वापस ठस की ज्यों की त्यों अभंग, वापस न्यारी करी के पत्थर जैसी बन गई। ऐसे कई संत के पास में जाते, अरे बाप जी आप तो आप ही हो, उठे जन बस कुछ नहीं, पत्थर जैसे वापस कुछ नहीं। हाँ? तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सतगुरु की चोट सहन करता है उसका रंग। फिर कहते हैं धोया से उतरे नहीं दिन दिन होई सुरंग, सतगुरु तो साहिब तो साचा मिला। ऐसे संत महात्मा सच्चे गुरु ज्ञानी विवेकशील मिले, साहिब तो साचा मिला, सदगुरु चतुर सुजान, सब कुछ उन पर वार दो, तन मन धन कुर्बान। उनके ऊपर वार ना करे, बलैया जाना चाहिए। गुरु के मानुष जो कि नहीं चरणामृत को पान, ते नर नरका जाएगा जन्म जन्म हो स्थान। गुरु में अति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में परमात्मा साहिब राम जी की झलक झलकनी चाहिए, उनको लगना चाहिए और वास्तव में उसे समझ में आना चाहिए, तब उद्धार होता है। जब तक हमें वो अलग तरह से दिखाई देंगे या हमारे समान दिखाई देंगे, तब तक हमारा उससे उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण अपने माँ देवकी से कहते हैं कि जब तक मैं तुझे बेटा दिखाई दूंगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता, तेरा भाव मेरे प्रति बेटा का रहेगा तब तक नहीं। जब तुम्हें भगवान अर्थात जाकर के वो पुरुष दिखाई देंगे ईमान, तब उसका कल्याण शुरू होगा। यदि हमारे पास में जब तक गुरु हमारे सामान्य दिखाई दें और उनमें हमारा परमात्मा का झलक नहीं दिखाई देंगे, तब कल्याण कैसे हो सकता है? क्यों कि डर उससे होता है कि हमारे से मान होता है या हमारे से शक्तिशाली होता है या हमारे से विद्वान होता है, तब हमें उनसे डर लगता है, तब जाकर के हम जाकर के कल्याण की राह पकड़ सकते हैं। और अन्यथा जाकर के ऐसा उनके प्रति, और महात्मा कहते हैं भय बिना प्रीति न होई गोसाई, भय के बिना प्रीति बढ़ती नहीं है। कोई कहता निकाला तुम्हारी मौत है, अरे राम जी जना अब कहीं करा है ना, तो वो डरता कोई न कोई उपाय सोचे मौत बचने का। और ऐसा डर ना हो तो कौन भाई भगवान भक्ति करे? घर में ताड़ो दिन होवे बैठे मैं कोई नहीं, और बाहर निकले रात में निकले शमशान घाट के पास से निकले राम 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 राम, डरता। हाँ मारवाड़ में कहो तो डरता गोगो जी पूजे सांप आवेदन के बाप जी नारियल छाड़ दे उतारे, नहीं तो बाकी कोई नहीं। स्वार्थ इससे कल्याण नहीं होता। स्वार्थ जब होगा ना चोट सहन करता है स्वार्थ। एक भाई साहब कहीं कि नारियल में छिड़को ऊंचो, कोई क्यों नारियल दे दो इतना रुपया 50 रुपया 20 रुपया, क्यों भाई इतना कौन दे? नारियल घना झाड़ उबा माथे छिड़को। तो आप जानो नारियल झाड़ बहुत ऊंचो है और ऊंचो चढ़ियो ना हवा आंधी जो रहे वो ही माले वो जानियो अब तो गिर जाएंगे, और गिरिया तुम मरिया क्या? वो तो हनुमान जी ने याद करिया कि हे बाप जी मैं ठीक से नीचे उतर जाऊं तो आप 100 रुपया प्रसाद छाड़ ऊपर वह नहीं जाने ऊपर झोला हलावे धीरे धीरे आधे टाइम को झोलो तो जाओ पण थोड़ो नीचे आएगो इन वास्ते कम लागे जन क्यों बाप जी 100 रुपया तो ज्यादा है, आपने तो कहीं वासना भूखा हो 50 नहीं झाड़ू में 100 रुपया गरीब आदमी ज्यादा है। और नीचे आयो और जगह कम लगा कि बाप जी 50 तो ज्यादा है, बस 20 रुपया झाड़ू में। और नीचे आयो यार नीचे जमीन में तो पग धरियो क्यों? अबे बाप जी इनमें तो छड़ी जी को छाड़ी, मैं तो छड़ू उनको छाड़ू इनमें तो फाटो कोई छड़ी गए वो छाड़ी, मैं तो इनमें तो कोई छड़ू उनको प्रसाद छाड़ू। तो ऐसे लोग जो स्वार्थी होते हैं ना उनमें निष्ठा का वो तो डर से पूछते हैं
उससे गुरुमुखी नहीं कहा जाता, उससे निष्ठावान नहीं कहा जाएगा। निष्ठावान तो सदा एक रस होता है, चाहे ऊपर हो एक ही सारा। जब ही दुख हृदय में आवे तभी नाम गुरु को गावे। तो सदगुरु तो साचा मिले, सदगुरु तो महापुरुषों ने कहा साहिब तो साचा मिला, सदगुरु चतुर सुजान। सब कुछ उन पर डाल दूं, तन मन धन कुर्बान। धर्मदास के चुंदड़ रख दी मुझ पर भया दयाल। धर्मदास साहिब कहते हैं मेरे चित्र रूपी चुंदड़ को, अर्थात मेरे हृदय को या मेरे शरीर को भक्ति ज्ञान से सरोवर कर दिया, उज्जवल कर दिया। धर्मदास की चुंदड़ रख दी मुझ पर भया दयाल, शीतल चुंदड़ उड़ाई के पल में कर दिया निहाल। शीतल ज्ञान की ऐसी चुंदड़ी उड़ा के मुझे पल में निहाल कर दिया। ऐसे सदगुरु मेरे सदगुरु कबीर साहब मिले और मुझे जाकर के कल्याणकारी बना दिया और मेरे जीवन को उज्जवल करके भक्ति ज्ञान में अग्रसर कर दिया, लगा दिया। ऐसे मान संतों की चरण शरण में जाकर वास्तव में हम जाकर के अपने चित्त को रंग सकते हैं। और महात्मा ने कहा भी है, अरे सुरतार अंग्रेजन मारो चित्त को, मेरे चित्त रंग दे क्या करके। और सदगुरु भया रंगरेज और सदगुरु रंग दी चौंदड़ी और संता, वो रंग कबू नहीं जाए, फिर वो कम रंग छूट नहीं सकता है। और जाकर के सजना उनका जाकर के सजना कल्याण में कोई संदेह नहीं होता है। तो हम सदगुरु की चरण शरण में जाएं और हमारे चित्त को साफ करके जाएं और जाकर के जिज्ञासु बनकर जाएं, तो हम जाकर के वस्तु ला सकते हैं और हमारा दिल साफ से जाकर के भक्ति ज्ञान में सरोवर हो सकता है। क्योंकि मेले में ग्राहक होकर जाता है ना, तो वो वस्तु लेकर आता है और खाली देखने जावे नहीं, वो वस्तु लेनी है, वो तो फिर देख देख धक्का खान वापस आ जाता है ना। वो जाकर के सजना लाने की जिज्ञासा नहीं है, इसीलिए जो ग्राहक बनकर जाता है वो लेकर के आता है। तो हमें सत्संग में हमें ऐसे ग्राहक बनकर के जाकर के भक्ति ज्ञान को लेना चाहिए और समझना चाहिए। बोलो सतगुरुदेव की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। साहिब